क्या हुआ जब 400 साल बाद खोला गया हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना। उस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाने में जो दिखा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर अच्छों के होश उड़ गए, क्योंकि जो वस्तु वहां प्राप्त हुई है वो रहस्यमयी होने के साथ साथ विवादित भी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली जो वस्तु है वो एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। अब ये बात जानकर आपका हैरान होना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान हनुमान भक्त कैसे हो सकता है। क्या है हनुमानगढ़ मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच। आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया उस प्राचीन तहखाने को, और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ मंदिर के उस तहखाने में। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कहानी की शुरुआत होती है हरीश नाम के एक राम भक्त से, जिसका बचपन रामायण और सुंदर कांड के बीच ही बीता था। हरीश बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य मानता था। एक दिन हरीश राम मंदिर निर्माण कार्य देखने के लिए अयोध्या पहुंचा। वहां हरीश ने शालिग्राम पत्थर भी देखे और अयोध्या में अन्य स्थलों को भी देखा। हर जगह से पूजा अर्चना करने के बाद हरीश ने वहां से जाने के विषय में सोचा। तभी एक पंडित जी ने हरीश को बताया कि भले ही उसने श्री राम और उनकी जन्म स्थली के दर्शन कर लिए हों, लेकिन जब तक हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेते उसका शुभ फल नहीं मिलता। क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रिय भक्त हैं और वो अपने भक्त से ही तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक कि वो हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। रामायण में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने श्रीलंका लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना श्री राम के दर्शन अधूरे रहते हैं। हनुमान जी के चमत्कारी सिद्ध पीठों की संख्या सैकड़ों में है। उन सभी जगहों पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं जहां वो गए थे या फिर कुछ काल तक वहां पर ठहरे थे या फिर जहां उनका जन्म हुआ था। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास घटनाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ का संबंध चमत्कार से है। इन हजारों सिद्ध पीठों या मंदिरों में से एक सुप्रसिद्ध चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर की मान्यता है और यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसलिए अयोध्या आकर भक्त भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अयोध्या का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। हनुमानगढ़ी, जिसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है, ये मंदिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को समर्पित है। साथ ही उन्हें ये अधिकार भी दिया गया था कि जो भी भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान जी के दर्शन या पूजा करनी होगी। जहां आज भी छोटी दिवाली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है। टीले पर होने के कारण इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सजी रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी और बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी माता की गोद में बालक रूप में लेटे हुए हैं। इसलिए हरीश ने अगले दिन हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का फैसला किया, जो कि अयोध्या शहर के बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे 76 सीढ़ियां चढ़नी थी। उसने वहां मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी देखा। जल्दी ही हरीश ने मंदिर में बाल हनुमान जी के दर्शन
दर्शन किए जो माता अंजनी के साथ विराजमान थे। वहाँ उसने अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया और उसने वहाँ हनुमान निशान ध्वज को भी देखा जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। इसके बाद हरीश मंदिर की परिक्रमा करने लगा और मंदिर में उतर कर आसपास भी घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बंद कमरे पर पड़ी जिसके दरवाजे बहुत पुराने लग रहे थे। क्योंकि वो कमरा मंदिर से सटा हुआ था इसलिए हरीश ने उसे मंदिर का ही हिस्सा समझा और उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। मंदिर के तहखाने में प्रवेश करने के बाद हरीश ने जो देखा उसने उसे हिला कर रख दिया। वास्तव में वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर का वो बंद तहखाना था जो तकरीबन 400 सालों से भी ज्यादा पुराना था। हरीश को उस कमरे में धूल, मिट्टी और कुछ पुरानी वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी हरीश की नजर वहां पड़े एक तांबे की धातु पर पड़ी। हरीश ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे उठाया। उस तांबे की धातु पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था लेकिन हरीश को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे में मंदिर के कुछ कार्यकर्ता आ गए और उन्होंने हरीश को बाहर जाने के लिए कहा। हरीश उस ताम्र पत्र को अंदर कमरे में ही रखकर बाहर आ गया लेकिन उसके मन में उस ताम्र पत्र को समझने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अपने मन की हलचल को शांत करने के लिए उसने अपने प्रश्न मंदिर के पुजारी से पूछे। मंदिर के पुजारी जी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपको भी यकीन नहीं होगा। वास्तव में 10वीं शताब्दी के मध्य में सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक थे। एक बार सुल्तान मंसूर अली का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। उसके बचने के कोई आसार नहीं रहे। हर तरीके की दवा वैद करने के बाद जैसे तैसे रात को अंधेरा गहन होने लगा। तब उसके साथ ही उसकी नाड़ी भी उखड़ने लगी। तो सुल्तान ने थक हार कर अंजनी लाल के चरणों में माथा टेका। हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान राम को याद किया और अपनी शरण में आए सुल्तान पर कृपा की। सुल्तान के बेटे की धड़कनें चलनी शुरू हो गई। अपने इकलौते बेटे की जान की रक्षा होने के बाद अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंग बली के चरणों में माथा टेक दिया। इस घटना के बाद नवाब की हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उसने न सिर्फ मंदिर को दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। उसी नवाब ने यहाँ उस तांबे के पत्र को लिखवाया जिसमें ये वर्णन किया गया था कि आने वाले समय में इस मंदिर से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कहानी सुनकर हरीश चकित रह गया। आखिर कोई मुसलमान शासक हनुमान भक्त कैसे हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ संभव है। पुजारी ने हरीश को आगे बताया कि एक समय पर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला कर दिया। तब यहाँ के साधुओं ने उनको हराकर इस मंदिर की सुरक्षा की थी। हनुमानगढ़ी मंदिर का हनुमान निशान ध्वज उसी विजय का संकेत है और उसी पवित्र ध्वज को आज भी विशेष अवसर पर बाहर निकाला जाता है। ये सब सुनकर हरीश दंग रह गया क्योंकि वो आज तक हनुमान जी के इस चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर से अनजान था। अयोध्या ना जाने कितनी बार बसी और ना जाने कितनी बार उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो था हनुमान जी का वो टीला, जहां आज भी हनुमानगढ़ी नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके कारण तीनों लोकों की कोई भी शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वे साधु संतों के अलावा देवताओं की भी रक्षा करते हैं। उनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। वे परम ब्रह्मचारी हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो क्या आप हनुमान जी के इस दिव्य मंदिर के विषय में जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आप भी जब अयोध्या जाएं तो हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।